नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव देश के अंदर जल्दी दस्तक देने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सभी राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब राजनीतिक पार्टियों में दल बदली का दौर भी शुरू हो चुका है, यानी नेता लोग जो हैं वो अपना पाला बदलना शुरू कर चुके हैं। और इस दल बदली के दौर में जो सबसे बड़े झटके लग रहे हैं वो लग रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को। इस वक्त कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि जिधर की हवा होती है पतंग उधर ही काफी ऊंची उड़ती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जो हैं वो कांग्रेस के कई नेता जा चुके हैं, यानी वो अपना पाला बदल चुके हैं। और वो नेता थे जो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करते थे, बीजेपी पर हमलावर रहते थे, बीजेपी के कामों में खामियां निकालते थे, बीजेपी को तरह तरह की बातें कहते थे। लेकिन अभी चुनाव हुए नहीं है, चुनाव के नतीजे आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बीजेपी के अंदर जो हैं वो शामिल हो चुके हैं कांग्रेस को छोड़कर। और शायद इस बात को अब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि उनका भविष्य जो है वो बहती नाव में सवार होने पर ही बेहतर रहेगा। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कांग्रेस की तरफ से यह आ रही है कि गौरव बल्लभ जो थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस से किनारा कर लिया है। और सबको हैरानी इस बात की रही है कि अभी थोड़ी देर पहले यानी आज ही के दिन उन्होंने 3 घंटे पहले जो है वो कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सनातनी विरोधी नारे लगवाती है, यहां तक कि वो सनातनी विरोधी जो है वो नारे नहीं लगा सकते। और जो वेल्थ क्रिएटर हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए वो उनकी भी बुराई नहीं कर सकते। और कांग्रेस जो है इस चीज पर फोकस करती है बार बार, और इसी चीज से दूरी बनाते हुए, इन्हीं चीजों से परहेज करते हुए अब जो है उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। 3 घंटे पहले उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि भाई वो सनातनी विरोधी जो है वो नारे नहीं लगा सकते, यानी कांग्रेस जो है वो उनसे कहती होगी कि आप सनातन का विरोध कीजिए, आप सनातनी विरोधी नारे लगाइए। लेकिन गौरव बल्लभ को ये बात जो है वो पसंद नहीं आती होगी, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे। और अब उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं भाई, उनसे हिंदू विरोधी नहीं बना जाएगा, वो सनातनी विरोधी नारे नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने 3 घंटे पहले एक्स पर एक पोस्ट करके ये जानकारी दी और उसके 3 घंटे बाद ही खबर ये आई कि गौरव बल्लभ ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जबकि गौरव बल्लभ वो प्रवक्ता थे जो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करते थे, लगातार बीजेपी पर हमलावर होते थे और लगातार बीजेपी के कामों में जो है वो अक्सर खामियां निकालते रहते थे। आपने अक्सर उनकी कई वीडियो देखी होंगी। और यहां तक कि अब उनके जो है एक्स पर काफी सारे वीडियो भी पुराने जो है वो सार्वजनिक किए जा रहे हैं, यानी उनकी काफी सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो ट्रेंड भी कर रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक वीडियो उनका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो संबित पात्रा से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप 5 ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं ये बता दीजिए। यहां तक कि उनके मीम अब ये बनाए जा रहे हैं कि कल तक जो व्यक्ति संबित पात्रा से लड़ाई झगड़ा करता था, डिबेट में उनका विरोधी बनकर उनके सामने बैठा करता था, आज वो संबित पात्रा के साथ ही शपथ लेगा। तमाम इस तरीके की कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर बड़ी और अहम खबर यह थी कि गौरव बल्लभ जो हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। इतना ही नहीं, विजेंद्र सिंह जो कि भारत के बॉक्सर हैं, भारत का उन्होंने नाम जो है बुलंदियों पर वो लेके गए हैं बॉक्सिंग में, लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे। काफी समय से वो कांग्रेस के साथ बीते दिनों पहले थे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद जो है कयास ये लगाए जाने लगे कि अब विजेंद्र सिंह जो है वो अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और अब लोकसभा चुनाव आने से पहले हमने विजेंद्र सिंह को भी कांग्रेस में शामिल होते हुए देख लिया है।
तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि कांग्रेस को जो है झटके पे झटके लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक बड़े नेता और संजय निरुपम, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था, उन पर आरोप लगाए थे कि ये पार्टी के फेवर में नहीं बोलते, पार्टी के मुख्य लीडरों के लिए गलत बोलते हैं। लेकिन अब संजय निरुपम ने भी जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ के कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामने की जो है वो भी विचार कर रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई नेता जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में आ चुके हैं और अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी ना बन जाए। तो इस तरह की जो है अब वो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस दल बदली के दौर में कांग्रेस को बड़े झटके पे झटके लग रहे हैं और अगर कांग्रेस को यहां पर झटके लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर इस लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गौरव वल्लभ जो है वो इन कारणों से गए हैं कि कांग्रेस जो है वो सनातनी विरोधी नारे जो है वो लगवाती थी और ये चीज उन्हें समझ नहीं आई। तो इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कांग्रेस पे कि आखिर कांग्रेस सनातनी विरोधी नारे क्यों लगवाती थी, क्या उसे सनातन से कोई दिक्कत है, क्या उसे सनातन से कोई परेशानी है, और तमाम इस तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। क्योंकि अक्सर जो है कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। लेकिन जब गौरव वल्लभ ने यह बात कही कि कांग्रेस जो है वो धर्म विरोधी सनातन विरोधी नारे लगाने की बात कहती है, सनातन विरोधी नारे लगवाती है, तो उस वक्त सवाल ये उठने लगे कि आखिर सनातन से कांग्रेस को दिक्कत क्या है। इस वक्त ये बड़े सवाल जो हैं वो कांग्रेस पर खड़े होने लगे हैं और शायद यही कारण जो है वो कांग्रेस के लिए बनता जा रहा है। मुसीबत का काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए समय बन चुका है। लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और कौन कौन से नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाकर शामिल होते हैं। लेकिन यहां पे बड़ी खबर यही थी कि गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब वो आपको बीजेपी के साथ नजर आने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट्स बॉक्स में जानकारी जरूर देना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।